जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्कूल्स में एडमिशन का सीज़न शुरू हो चुका है और आजकल इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स खुलते जा रहे हैं इंडिया में। देर आर सो मेनी डिफरेंट स्कूल्स विद डिफरेंट मीडियम्स एंड डिफरेंट एजुकेशन बोर्ड्स, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, आईबी, आईसीएसई, आई डोंट नो, सो मेनी ऑफ देम। एंड जितने ज़्यादा स्कूल बोर्ड्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा पेरेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग होता जाएगा कि अपने बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल कैसे फाइंड आउट करें। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगी कि जो पेरेंट्स का इतना बड़ा कन्फ्यूजन है टू चूज़ द बेस्ट एजुकेशन बोर्ड फॉर द चिल्ड्रन, उसको थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर सकूं उस कन्फ्यूजन को। एंड आई कैन गिव यू अ डिटेल्ड पिक्चर अबाउट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरी एजुकेशन बोर्ड। आई एम नॉट गोइंग टू से कि ये बोर्ड बुरा है, ये अच्छा है। एवरी एजुकेशन बोर्ड हैज़ डिज़ाइन देयर करिकुलम इन सच अ वे कि वो आपके बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट को ध्यान में रख के ही हर चीज़ करते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके बच्चे के रिक्वायरमेंट्स क्या है, उस हिसाब से आई विल गिव यू सम ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स टू चूज फ्रॉम, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू चूज आउट ऑफ ऑल दीज बोर्ड्स। हमारे टाइम पे सिर्फ दो ही एजुकेशन बोर्ड्स होते थे, एक सीबीएसई एंड एक स्टेट बोर्ड। एंड माई फादर हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब, सो वी डिडंट हैव टू थिंक मच अबाउट इट। ट्रांसफ़र होगा तो किसी और स्टेट में जाना पड़ेगा, तो एजुकेशन इंटरप्ट ना हो बच्चे का, सेम करिकुलम चलता रहे, ज़्यादा पढ़ाई के तरीके में, एग्जामिनेशन पैटर्न में ज़्यादा चेंजेस ना आए, तो वी हैड टू गो फॉर सीबीएसई। सो आई हैड माई थ्रू आउट स्कूलिंग इन सीबीएसई स्कूल। सो इस तरह से आई विल गिव यू सम ऑप्शंस दैट अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज़ विच इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई के बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो बोर्ड है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर एजुकेशन बोर्ड है। सबसे ज़्यादा बच्चे पूरे इंडिया में सीबीएसई में पढ़ाई करते हैं और आपको किसी भी शहर में, किसी भी स्टेट में सीबीएसई स्कूल्स आसानी से मिल जाएंगे। सीबीएसई जो है वो कंट्रोल एंड पूरा उसको स्ट्रक्चर किया जाता है यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एट पार, उसका लेवल जो है वो बाकी इंडिया के ज़्यादातर बच्चे जिस लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं उस हिसाब का आपके बच्चे का लेवल हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर सीबीएसई। नाउ सीबीएसई का जो करिकुलम है, जो सिलेबस, अगर आप कोई भी बुक उठा के देखेंगे, इट इज़ मोस्टली एक्टिविटी बेस्ड, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है एंड दे फोकस मोर ऑन मैथ्स एंड साइंस। नो डाउट सीबीएसई स्टूडेंट्स आर वेरी गुड इन लैंग्वेजेस लाइक इंग्लिश एंड हिंदी। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, हिंदी भी बहुत अच्छी होती है सीबीएसई के बच्चों की। बट जो तैयारी, जो सिलेबस इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जितने भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो, सबका जो सिलेबस होता है दैट इज़ टेकन आउट फ्रॉम सीबीएसई करिकुलम ओनली। जो ऑल इंडिया लेवल के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं, ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, ज़्यादातर वो सीबीएसई करिकुलम पे ही बेस्ड होते हैं। सो इफ़ योर चाइल्ड इज़ स्टडिंग थ्रू आउट इन अ सीबीएसई स्कूल, you can be rest assured that he or she might not need any extra coaching for all these examinations. दूसरी बात ये कि जैसे मैंने पहले ही बताया, इफ़ यू फील दैट यू हैव दैट काइंड ऑफ जॉब जिसमें आपको बार बार स्टेट चेंज करना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, देन द बेस्ट चॉइस फॉर यू इज़ टू गो फॉर सीबीएसई, सो दैट योर चाइल्ड्स एजुकेशन वोंट बी डिस्टर्ब्ड मच। क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में जाएंगे, आपको सीबीएसई स्कूल मिल जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे सेम करिकुलम चल रहा होगा, सेम तरह से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। सो आपका जो बच्चा है वो ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील नहीं करेगा and he or she will get the same kind of environment. So if these are your priorities, all India level examinations, practical based approach of studying and transferable job, then you can always go for CBSE. तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं CISCE, दैट इज़ काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस। ये जो है वो एक प्राइवेट लेवल एजुकेशन बोर्ड है और कहा जाता है कि CISE में बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस होता है, नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं। उनका जो फोकस है दैट इज़ इक्वली गिवन ऑन, चाहे कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो, साइंस हो, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इक्वल इंपॉर्टेंस इज़ गिवन टू इट, बट द कोर्स इज़ अ बिट लेंदी। जो करिकुलम और सिलेबस डिज़ाइनिंग है वो थोड़ा सा लेंदी है। जैसे कि आपको CISE के 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आप देखेंगे बच्चे के साइंस के भी 3 पेपर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री
बायो, 3 अलग अलग पेपर देने हैं. यूजुअली सीबीएसई में 10th तक देयर इज ओनली 1 पेपर फॉर साइंस. उस आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल. लाइक दैट दे हैव मोर सब्जेक्ट्स, मोर लैंग्वेजेस. जो इंटरनल ऑप्शंस होते हैं वो भी कम रहते हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हर चीज़ को ज़्यादा थरोली पढ़े, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर CISE. एंड what I have heard the most is they focus a lot on English language. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करे इंग्लिश में, उसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, then CISE is always an option for you. Now let us talk about IB schools. IB जो बोर्ड है उसको बोला जाता है इंटरनेशनल बैकलॉरेट. इट इज़ अ काइंड ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इनका मेन मोटिव है टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन्स. अगर आपकी प्लानिंग है कि आप कुछ सालों में फॉरेन मूव आउट होने वाले हैं, आपके बच्चों को दूसरे कंट्री में जाके आगे की पढ़ाई ख़त्म करनी पड़ेगी, या फिर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाए, देन IB स्कूल इज़ बेस्ट फॉर यू. ऐसे स्कूल में जाइए जहाँ IB बोर्ड फॉलो होता है, बिकॉज दे क्रिएट ग्लोबल सिटीजन्स. दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट बुक. जैसे हमारे का इंटीग्रेटेड मैनर में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, कोई टेक्स्ट बुक का बोझा नहीं है आपके बच्चे के ऊपर. पूरा पैटर्न इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड IB स्कूल्स आर काइंड ऑफ वेरी प्रेस्टिजियस, बहुत ही प्रेस्टिजियस माना जाता है एंड एक्सपेंसिव भी माना जाता है. उनकी जो फीस स्ट्रक्चर वगैरह होता है दैट इज़ ऑल्सो हाई. बट if this is your criteria of sending your child to foreign country for higher education, or you moving out to other country in next few years or any time, then you can always go for IB board. It is very well defined और बहुत अच्छे से उन लोगों ने इसको स्ट्रक्चर किया है so that the child can become a global citizen. Now let's talk about the state boards. See, I cannot specifically tell about state boards because हर एक स्टेट का अलग स्टेट एजुकेशन बोर्ड है और वहाँ का करिकुलम, ग्रेडिंग सिस्टम, हर चीज़ डिफरेंट है. सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट इन जनरल बिकॉज हर एक स्टेट का डिफरेंट सब कुछ होगा. फाइन, बट आई कैन टेल यू व्हाट आर द प्रोस ऑफ पुटिंग योर चाइल्ड इन अ स्टेट बोर्ड स्कूल. एक चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ स्टेट बोर्ड्स जितने भी हैं इंडिया में, दे फॉलो NCERT सिलेबस. सो NCERT सिलेबस इज़ गुड फॉर, एज आई सेड, ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सिलेबस रहता है वो NCERT बुक्स में से आता है. सो अगेन ये एक फ़ायदा हो गया. दूसरी बात ये, अगर आप जानते हैं कि आप जिस स्टेट में हैं, आप लोकल, आपका जो भी स्टेट है, आप उसी में रहने वाले हैं थ्रू आउट योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ गुजराती एंड आई नो, इफ़ आई नो दैट आई एम गोइंग टू स्टे इन गुजरात फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, सो बिना किसी झिझक के मैं अपने बच्चे को गुजरात बोर्ड के स्कूल में डाल सकती हूँ. वाई? बिकॉज फर्स्ट थिंग, जैसे ही फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा जैसे इंग्लिश हिंदी पढ़ता है, साथ साथ में गुजराती भी पढ़ेगा, मतलब लोकल लैंग्वेज भी उस स्टेट की पढ़ेगा. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू स्टे इन द सेम स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, द चाइल्ड कैन गिव डिफरेंट स्टेट लेवल एग्जामिनेशन. जो गवर्नमेंट के स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उनमें एक पेपर लोकल लैंग्वेज का ज़रूर रहता है. सो अगर बच्चे को लोकल लैंग्वेज आती है तो ये एक फ़ायदा रहता है. और स्टेट गवर्नमेंट की जॉब अगर लगती है तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट दैट योर चाइल्ड नोज द लोकल लैंग्वेज. एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू नो योर मदर टंग, राइट? सो आई थिंक फॉर स्टेट बोर्ड यू नीड टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन स्टेट कि आपको उनका करिकुलम या उनका सिस्टम, एग्जामिनेशन का सिस्टम पसंद आ रहा है या नहीं. अगर आप किसी पर्टिकुलर बोर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, बट पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड के बारे में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू सम ब्रीफ डिटेल्स अबाउट दैट स्टेट बोर्ड, दैट क्या क्या फ़ायदे हैं उसमें डालने के. ऑल एजुकेशन बोर्ड्स वांट बेटरमेंट ऑफ योर चाइल्ड. सो कोई इसमें बुरा या अच्छा कुछ नहीं होगा, बट आपको चूज़ करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं. आप चाहते हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग हो, आप चाहते हैं कि फॉरेन लेवल की पढ़ाई करे आपका बच्चा, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लोकल लैंग्वेज पढ़े. इट इज़ अप टू यू that what you want from your child and what are the choices of your child. If your child is big enough and they want to choose, they should also have some choices, right? So I hope कि मैं आपका थोड़ा सा confusion कम कर पाई इस वीडियो के द्वारा, और थोड़ा बहुत आपको मैंने ब्रीफ में सिनेरियो समझा दिया कि how you can just identify and choose the right one for your child. That's it for today. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye and take care.